हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा है कि वो पर्सन विंग और वांग जी का पीछा करते करते गुसू पहुंच जाती है। तो कहती है, ओह ये सिटी से दूर है इसलिए ये नज़र में नहीं आया। तभी उस पर्सन की नज़र जिया और न्यू हुसैन पर भी पड़ी और वो फिर उस पर्सन को फ़ोन लगाती है और कहती है, तुम्हारे मार्केट की दोनों रौनक विंग के साथ ही है। वो पर्सन कहता है, तुम अच्छे से उन पर नज़र रखो और पूरी जानकारी निकालो। मैं 2 दिन के अंदर चाइना पहुंचने वाला हूं। अब 2 दिन बाद वो पर्सन चाइना पहुंच जाता है और वो उससे कहता है, क्या खबर है वहाँ की। वो कहती है, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की शादी है, पर अभी हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी है। और हाँ, मैंने ये भी पता करवाया है कि तुम्हारा बेटा वांग जी के पास ही है, अभी वो जिंदा है, उसे मारा नहीं है। अब वो पर्सन कहता है, तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। इधर आज सीचेन की शादी थी, उसकी शादी बड़े अच्छे से हो गई थी। कुरेन भी शादी पर आया था और अपने दोनों नेफ्यू को खुश देखकर वो भी खुश था। और सबसे ज़्यादा खुश तो वो वांग जी के लिए था क्योंकि वांग जी को उसका प्यार मिल गया था। कुरेन कहता है, वांग जी अब तुम भी शादी कर लो। वांग जी कहता है, अंकल मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तभी पीछे से सुयान कहता है, अंकल मैं और वांग जी दोनों ने एक साथ शादी करनी है क्योंकि मैं वांग जी का बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो भी बचपन से। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और अंकल कुरेन कहते हैं, ठीक है, तो जब मैं जापान से आऊँगा तो तुम दोनों की शादी करवा दूँगा। अब 2 दिन बाद कुरेन वापस जापान चला जाता है। इधर बेंजूलियो मैडम यू से कहता है, मैं उस वांग जी को नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं उसने मेरे बेटे बेंचाओ के साथ क्या किया होगा। मैं उस वांग जी और जो भी उसके साथ है उन सबको मार दूंगा। तभी एक गार्ड आकर कहता है, बॉस हमें पता चला है कि सीचेन के अंकल कुरेन वापस जापान चले गए हैं। ये सुनकर वेन जूलियो कहता है, लगता है माफिया टाइगरों को उनका पहला इनाम देने का टाइम आ गया है। वैसे भी उन्होंने बिजनेस में काफ़ी नुकसान किया है। वेन जूलियो अपने गार्ड को बाहर जाने का इशारा करता है। तभी मैडम यू कहती, तुम क्या करने वाले हो वेन जूलियो। वेन जूलियो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और किसी को फ़ोन करता है और उस पर्सन से कहता है, कुरेन कल सुबह का सूरज न देखे, और वो फ़ोन रख देता है। अब मैडम यू समझ गई थी कि वेन जूलियो क्या बोलना चाहता था। वो कुरेन का मर्डर करवाना चाहता था। अब 1 हफ्ते तक वो पर्सन पहले कुरेन की डेली एक्टिविटी पर नज़र रखता था और एक दिन उसे मौका लग जाता है और वो कुरेन का एक्सीडेंट कर देता है। इधर वांग जी और सीचेन को खबर मिलती है कि उनके अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। तो सीचेन कहता है, वांग जी मैं जापान जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभालो, अंकल को मेरी ज़रूरत है। अब सीचेन अगली ही फ्लाइट पकड़कर जापान पहुँच जाता है। वहाँ अंकल कुरेन हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहे थे। अंकल कुरेन सीचेन से कहता है, बेटा तुम और वांग जी अपना ध्यान रखना और वांग जी को इस माफिया वाले काम से दूर रखना। उसकी मदर भी यही चाहती थी। अंकल कुरेन कहता है, सीचेन मेरा एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया है, मुझे नहीं पता ये किसने किया है, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना और वांग जी का ध्यान रखोगे। इतना कहते कहते ही उनकी सांसें टूट जाती है। अब सीचेन रोने लगता है और अपने अंकल के बोले गए बातों को सोचता है कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। इधर सीचेन ने वांग जी को बता दिया था कि अंकल अब इस दुनिया में नहीं है। अब करीब 1 महीने बाद सीचेन को सब पता चल गया था कि उसके अंकल को बेंजुलियो ने ही मरवाया है। फिलहाल वो इस बात को अभी के लिए छोड़ देता है क्योंकि यांगली की प्रेगनेंसी को 8 मंथ हो चुके थे और सीचेन ये बात बताकर अभी किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। सीचेन वांग जी से कहता है, वांग जी अब तुम भी शादी कर लो क्योंकि अंकल ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी और शुयान की शादी करवा दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस हफ्ते मैं तुम्हारी और शुयान दोनों की शादी करवा दूँ क्योंकि अंकल के जाने के बाद इस घर में सैडनेस अभी भी है। तुम्हारी शादी करवा देंगे तो शायद कुछ हैप्पीनेस आ जाए। वांग जी कहता है, ठीक है गगा, जैसा आप चाहते हैं। अब 2 दिन बाद सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम्हें याद है ना आज हमें हॉस्पिटल जाना है तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए। विंग कहता है, हाँ मुझे याद है। तभी जिया अपनी जगह से उठकर अपने रूम की तरफ भागती है और वॉमिटिंग करने लगती है। उसके पीछे सुयान भी जाता है और उसके
पीठ को रफ करते हुए कहता है, क्या हुआ जिया, तुम ठीक हो? तभी जिया सुयान से कहती है, पता नहीं सुयान, कुछ दिनों से अजीब लग रहा है। अब सुयान जिया को आराम से लेटाकर बाहर हॉल में आता है। यांगली सुयान से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन सुयान, तुम फादर बनने वाले हो। ये सुनकर सुयान चौंक जाता है, साथ ही सब लोग भी। सुयान कहता है, क्या बात कर रही हो यांगली, तुम ये कैसे बोल सकती हो? यांगली सुयान से कहती है, शायद तुम भूल चुके हो, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और प्रेग्नेंट भी। जो सिम्टम जिया को है वो मैं झेल चुकी हूँ, और तुम्हें मेरे बातों पे यकीन नहीं है तो तुम उसे हॉस्पिटल ले जाओ और उसका चेकअप करवाओ। ये सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है सुयान, तुम जिया को लेकर हमारे साथ ही चलो। अब थोड़ी देर में वो सब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। कुवान वांगजी को देखकर कहते हैं, वांगजी तुम आ गए, मुझे विंग को चेक करना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या बात है कुवान, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है? तभी शुयान को देखकर कुवान कहता है, शुयान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयान कुवान से कहता है, कुवान जिया की चेकअप करवाने के लिए आया हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी कुवान एक नर्स को बुलाता है और उससे कहता है, डॉक्टर लूसी को कहे वो जिया और विंग दोनों का चेकअप करे और रिपोर्ट तुरंत ला के दे। नर्स सुयान, जिया और विंग को दूसरे कैबिन में ले जाती है। वांगजी भी उसके पीछे जा रहा था, पर कुवान वांगजी को रोक लेता है। अब कुवान कहता है, वांगजी मैं इतने सालों से विंग का इलाज कर रहा हूँ, पर मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, पर अब मुझे लगता है अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए ताकि तुम विंग से उम्मीद न लगाओ। वांगजी कहता है, क्या बात है कुवान, पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ मेरे विंग को। कुवान कहता है, वांगजी जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बात ध्यान से सुनना। अब कुवान हिचकिचाते हुए कहता है, वांगजी विंग कभी भी किसी बच्चे को बर्थ नहीं दे सकता, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सुनकर वांगजी अपनी ही जगह फ्रीज हो जाता है। कुछ देर बाद वो अपनी सेंस में आता है और कुवान से कहता है, पर क्यों कुवान? कुवान कहता है, वांगजी ये सब उस ड्रग्स की वजह से है जो विंग्स को बचपन से दिया जा रहा था। अभी उसी ड्रग्स की वजह से विंग शायद कभी किसी बच्चे को बर्थ नहीं दे सकता। ये सुनकर वांगजी कुछ देर तो चुप रहता है और फिर कहता है, कोई बात नहीं कुवान, मैं इतने में ही खुश हूँ कि कम से कम मेरा विंग मेरे पास है, और रहा बच्चे का सवाल, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ये कहकर वो बाहर आता है और सुयान दौड़कर वांगजी के पास आता है और वांगजी को हक करके कहता है, वांगजी मैं फादर बनने वाला हूँ, यांगली ने सही कहा था, जिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांगजी एक हल्की सी मुस्कान लेकर सुयान को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है। उसके चेहरे पर सैडनेस देखकर सुयान कहता है, क्या बात है ब्रो, क्या कोई परेशानी है? विंग की रिपोर्ट सही है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? वांगजी कहता है, नहीं कोई बात नहीं है सुयान, सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। विंग कहाँ है? सुयान कहता है, विंग जिया के साथ है, आ रहे हैं, डॉक्टर से कुछ एडवाइस ले रहे हैं। अब वो लोग घर जाते हैं। घर में सबको खुशखबरी दे रहे थे। यांगली कहती, चलो तुम्हें तो तुम्हारी शादी से पहले ही इनाम मिल गया है, अब केवल वांगजी रह गया है। इतने में मिंग्याओ आता है और सुयान को विश करते हुए कहता है, मैं भी हूँ और मैं सोच रहा हूँ इन दोनों के साथ मैं भी शादी कर लेता हूँ। अब करीब एक हफ्ते बाद जिया, बिंग, न्यू हुसैन, फाई, वांगजी, सुयान, जनसा सभी लोग शॉपिंग करने गए थे। बिंग और जिया अपने लिए ब्राइडल ड्रेस देख रहे थे। इधर वांगजी और सुयान भी अपने लिए क्लॉथ सेलेक्ट कर रहे थे। तभी अचानक मॉल में भगदड़ मच जाती है। वहाँ बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और जहाँ विंग, वांगजी सभी लोग थे वहाँ वो धुएं वाला बॉम्ब फेंक देते हैं। उससे सारे शॉप में पूरा धुआं फैल जाता है। वहाँ उस मॉल में जो सेल्स गर्ल थे वे सारे ब्लैक किंग के मेंबर थे। वो वहाँ से विंग, जिया और न्यू हुसैन और उनके साथ साथ फई को भी किडनैप कर लेते हैं। धुएं के कारण वांगजी सुयान कुछ देख नहीं पाए। काफ़ी देर बाद जब शॉप हल्का हल्का साफ हुआ, वांगजी विंग को, सुयान, जिया को आवाज़ लगा रहा था पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये देखकर वांगजी घबरा गया और तभी वेन जूलियो का फ़ोन आता है और वांगजी से कहता है, ओहो माफिया टाइगर, तुम तो चूहे निकले, क्योंकि तुम तो अपने खाने का अपने पार्टनर का ध्यान ही नहीं रख पाए। वांगजी समझ गया कि वेन जूलियो ने उसके पार्टनर को किडनैप किया है। वांगजी वेन जूलियो से कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ जल्दी। वेन जूलियो कहता है, मुझे मेरा बेटा चाहिए
और उसकी पार्टनर म्या म्या भी, और दोनों को मेरे पास लेकर आओ। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।